अभी जैसे मैंने गाना डाला है और अभी धीरे धीरे इसको ट्रैक्शन मिलनी शुरू हुई है। तो मैं देख रहा हूँ, जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है और मेरे को कहीं ना कहीं पता भी था कि ऐसा होगा, कि हर कोई गाने को बहुत अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। जैसे आप अगर YouTube सेक्शन पे जाओगे तो आप कम से कम 20 अलग अलग इंटरप्रिटेशन देख लोगे, राइट। कमेंट सेक्शन में, कि कोई गाने को चोर को ये समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। तो अगर मैंने थॉट बता दिया तो वो गाना सीमित हो गया। अभी गाना मेरे लिए नहीं है, अभी गाना तो लिसनर का हो गया। तो उनका जो इंटरप्रिटेशन है, दैट इज द ट्रूथ। आया मेरे घर एक चोर आके, बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है, मैंने बोला। मैं यहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं देने वाली हूँ, और बहुत कुछ आपके बारे में अभी इंटरनेट पर नहीं, बट आई एम श्योर कि बहुत जल्द बिल्कुल इंटरनेट आपके नाम से, आपकी चीज़ों से भरने वाला है। और जो भी मुझे पता चला है, काफ़ी ज़हीन मैं जैसे कहूँ, और जो अभी हमारी कॉन्वर्जेशन चल भी रही थी तो वो मेरे दिमाग में एक वर्ड आया, ज़हीन। काफ़ी ज़हीन से मतलब क्या? ज़हीन का मतलब आई डोंट नो, मतलब डीप, एंड ज़हीन मतलब ऐसे ही कुछ भी नहीं बात करना है, कुछ सोच समझ के बात करना है। वो मुझे पर्सनालिटी आपकी दिखी। और नाम जुस्त है। हाँ जी। अच्छा, तो मैं जानना चाहती हूँ, ये किसी का शॉर्ट है या कहाँ से आया है? इसकी भी पूरी एक कहानी है जी। और क्योंकि मैं पहली बार बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी काफ़ी सरियल है इस चीज़ के बारे में बात करने का। बट आई गेस टाइम आ गया है अपने बारे में बताने का दुनिया को। तो मेरा नाम है जुस्त, और जुस्त एक ऐसा शब्द है जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ है। तो नाम भी मेरा खुद का बनाया हुआ है और उसका मतलब भी मैंने खुद ही दिया है। तो ये एक इट्स अ नॉन एग्जिस्टेंट वर्ड। देयर इज नो, इट्स नॉट समथिंग कि ये उर्दू से या फिर हिंदी से या संस्कृत से या फिर कोई और भाषा से उसको काट कूट के करा दिया हो। इट्स अ न्यू वर्ड और इसका मतलब भी पूरा नया है। तो नाम भी मेरा दिया हुआ है, उसका मतलब भी मेरा दिया हुआ है। और मतलब क्या है इसका? मतलब है इट्स अ स्टेट ऑफ लव एंड एनर्जी। वाओ। और अच्छा, मुझे जो लग रहा था, जैसे आपने कहा ना कि किसी उर्दू वर्ड से काट करके छोटा कर दिया, जैसे मुझे लगा जुस्तजू। हाँ, वो लगता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। अच्छा, ओके, वाओ। सो इन्होंने अपना नाम खुद को दिया है, और अभी बातें हो रही थी तो पता चला कि ये अभी पैदा हुए हैं। मैं भी पैदा हूँ। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं उस वायरल गाने की 2 लाइंस आपसे सुनना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आप और हम यहाँ पर साथ में हैं। श्योर, मैं गिटार के साथ गाऊं? प्लीज। तो गाने का नाम है चोर और मेरा नाम है जुस्त। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके, बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है, मैंने बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा श्याम भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके, बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है, मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा मेरा जो भी दिखे, जो ना दिखे वो भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर आके, बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है, मैंने बोला हाँ 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 हाँ, मेरा नाम
भी ले जा मेरा काम, भी ले जा मेरा राम, भी ले जा मेरा शाम, भी ले जा मेरी जीत, भी ले जा मेरी हार, भी ले जा मेरा डर, भी ले जा मेरा घर, भी ले जा मेरी जात, भी ले जा औकात, भी ले जा मेरी बात, भी ले जा हालात, भी ले जा मेरा नाम, भी ले जा मेरा काम, भी ले जा मेरा राम, भी ले जा मेरा शाम, भी ले जा, कर दे मुझे आजाद, कर दे मुझे आजाद, आजाद, आजाद। कल रात आया मेरे घर एक चोर। क्या बात है, ऑसम, थैंक यू। बेहतरीन। ओ माय गॉड, लाइव सुनने का इसका फील ही बिल्कुल अलग है। एंड वीडियो भी काफ़ी, मतलब स्पेशली वो वीडियो जो यूट्यूब पर है वो तो है ही, नाव वाला, वो भी काफ़ी, इट्स अ डिफरेंट फील, डिफरेंट वाइब इस गाने का। वीडियो का अलग है, लेकिन दैट वन वीडियो जहाँ पर आप पूरी अपनी एनर्जी के साथ, पूरे वाइब के साथ उस गाने पे वाइब कर रहे हैं, आई लव दैट वीडियो बेटर, मोर। ओके ओके ओके। So, मैंने आपने 2 लाइनें बोली थी, मैंने फ्लो में पूरा ही गा दिया। नहीं, अगर आपको रखना होगा तो आप मेरे को बोल देना, मैं 2 लाइनें अलग से भी गा सकता हूँ। नहीं, इनफैक्ट नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग 2 ही लाइन गाते हैं, तो हम लोग भी 2 ही लाइन के लिए बोलते हैं कि आगे के लिए फिर तैयार हैं। आपने पूरा गा दिया, दैट इज द बेस्ट थिंग। ऑसम। मैंने बोला आगे अंदर से जो इंस्टिंक्ट पे भाव लेके जा रहे हैं वहाँ पे चले जा रहा हूँ मैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये आपका पहला सॉन्ग है, इससे पहले भी आपने बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए हैं? मैंने बनाए हैं, पर मैंने रिलीज नहीं करे ऐसे ज़्यादा, क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़ा सा एक स्टीरियोटिपिकल इमेज होती है ना एक आर्टिस्ट की, कि एक बंद कमरे में बाल बिखरे हुए आइंस्टाइन टाइप का एक बंदा लगा हुआ है, वो मैं हूँ। ओके। हाँ, आई एम लाइक ऑब्सेस्ड अबाउट द आर्ट दैट आई एम क्रिएटिंग। आई एम बॉर्डर लाइन पॉजेसिव अबाउट इट, और मैं 50, 60, 70 मिक्सेस चेंज कर सकता हूँ। मैं एक साउंड के पीछे 1 साल लगा सकता हूँ, पर वो जो फीलिंग मैं चाह रहा हूँ अपने म्यूज़िक से, वो फीलिंग मेरे लिए पैरामाउंट है। चाहे वो एक दिन में मेरे लिए अचीव हो, चाहे उसके लिए मेरे को 10 साल लग जाए। पर कोई मैं अगर चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एक इमोशन मेरे को फील करना है, वो अगर 100/100 मेरे को फील नहीं हो रहा, तो मेरे लिए वो 99 कुछ नहीं है। तो मेरे लिए, इसलिए मैं अभी तक बहुत कम म्यूज़िक निकाला है, बट आगे होपफुली ज़्यादा म्यूज़िक निकालूंगा। पर मेरी इच्छा यही है कि जो मैं म्यूज़िक निकालूँ उसमें एक अलग इमोशन और एक अलग सटीक फीलिंग हो जो मेरे लिए वर्क कर रही हो, और वो ऑडियंस को क्या वर्क करती है वो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, बट इट शुड वर्क 100 और 100 फॉर मी। मुझे तो ये लगता है जो भी आपने ऑनेस्टी से जनता के पास पहुंचा दिया है, वो उन पर ऑनेस्टी के साथ ही जाता है, तो वो चीज़ इस सॉन्ग में मुझे मिली। अच्छा, आप लिखते भी खुद ही हैं, ये गाना आप ही का खुद का लिखा हुआ है, कहाँ से थॉट आया? मैं एक्चुअली उसके बारे में तो उतनी बात नहीं करना चाहता। अच्छा। उसका कारण है कि अभी जैसे मैंने गाना डाला है और अभी धीरे धीरे इसको ट्रैक्शन मिलनी शुरू हुई है, तो मैं देख रहा हूँ जो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मेरे को कहीं ना कहीं पता भी था कि ऐसा होगा, कि हर कोई गाने को बहुत अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। जैसे आप अगर YouTube सेक्शन पे जाओगे तो आप कम से कम 20 अलग अलग इंटरप्रिटेशन देख लोगे कमेंट सेक्शन में, कि कोई गाने को चोर को ये समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। तो अगर मैंने थॉट बता दिया तो वो गाना सीमित हो गया। अभी गाना मेरे लिए नहीं है, अभी गाना तो लिसनर का हो गया, तो उनका जो इंटरप्रिटेशन है दैट इज द ट्रूथ। इफ आई टेल कि मेरे लिए वो थॉट था, देन द सॉन्ग इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। इसीलिए मैं उतनी ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि उसका थॉट क्या है, क्योंकि वो छोटा कर देगा गाने को। तो फिर कभी सोचा कि कभी इसके बारे में बात करेंगे आगे जाकर? ये भी शायद जब 80 साल का होऊंगा मैं अब एक किताब लिख दूंगा मैं, क्योंकि अभी मेरे को बहुत अपने गानों पे बहुत कुछ बातें करनी है और अलग अलग टाइप की बातें करनी है। तो जब आप एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म पीरियड पे देखोगे डिस्कोग्राफी, तब जो मैं अब बोल रहा हूँ शायद सेंस बनेगा। अच्छा, तो ऐसे जैसे आपने कहा कि आपने और भी गाने लिखे हैं लेकिन आपने उसको रिलीज नहीं किया, बट इस गाने के साथ ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि नहीं इसको तो रिलीज करते हैं? व्हेन डिड यू थिंक, व्हाट वाज दैट पॉइंट? नहीं, ऑनेस्टली ये गाना तो मेरे को रिलीज करना ही था, बट मैंने इसकी जो प्रोडक्शन है या फिर जो इसका साउंड है उसके पीछे मैं बहुत
टाइम से लगा हुआ था स्टूडियो में, रोज़ जाए जा रहा था म्यूजिशियंस के साथ करे जा रहा था, ड्राफ्ट्स पे काम कर रहा था, उसको रिजेक्ट कर रहा था, उसको फिर से करे जा रहा था, क्योंकि मेरा कोशिश यही रही है कि इसमें एक नया साउंड निकालूं मैं। एक जब आप गाना सुन रहे हो तो आपके लिए एक ऐसा हो कि यार ये नया एक्सपीरियंस है जो कि बड़ा ट्रूथफुल और बड़ा असली है। तो वो उसमें मेरे को काफ़ी टाइम लग गया इसको कंप्लीट करने में, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लग गया, पर ऐसा निकालना यही था गाना। ओके सो जैसे कि आपने कहा कि आप अपने काम को लेकर थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हैं और म्यूजिक को लेकर थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हैं। इससे पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे और वो भी काफ़ी बड़ी कंपनी में, काफ़ी अच्छी जॉब रही है आपकी, एंड आपने इस अपनी म्यूजिक जर्नी को उसको अप्रोच दिखाते हुए आपने अपना जॉब वगैरह छोड़ दिया। तो वो डिसीजन कैसे लिया, क्यों लिया? एंड इसके बाद मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, लेकिन पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब एक्चुअली एक बड़ी फ़नी सी स्टोरी है कि जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि तेरे को छोले बेचने हैं ना ज़िंदगी में, तो तू छोले बेच, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर तेरे को जो मन कर रहा है तो लाइफ कर, तेरी लाइफ तेरी है जीने के लिए। वो उस जो छोटी सी कॉन्वर्जेशन है, शायद मैं 2री या 3री क्लास में होऊंगा, उस कॉन्वर्जेशन ने मेरे को लिबरेट कर दिया एक तरह से कि लाइफ मेरी है। अब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, मतलब मेरे ऐसे मैं कोई ब्रैग नहीं कर रहा, लेकिन मेरे से हो जाती थी, समझ में आ जाता था मेरे को जब पढ़ता था। तो सीए हो गई फ्लो में, मेरे को लगा कि डिग्री ले लेते हैं। हो गया फ्लो में, ओ माय गॉड, कितने लोगों को आप हर्ट करने वाले इस सेंटेंस से। अब मैं ऐसे मतलब मेहनत करी थी मैंने, ऐसा नहीं है कि ऐसे बस सुबह उठ के मुन्ना भाई MBBS की तरह मैं पहुंच गया और मैं सीए है मामू, ऐसे नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन मतलब मेहनत करी थी, बट फिर भी एक फ्लो होता है ना कि आप कर रहे होते हो और आपका फ्लो में हो जाता है ऐसे, तो वो हो गया था। बट मैं बचपन से ही ना, जैसे मैं पोइट्री लिखता था तो मेरी पोएम्स छपती थी, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, कभी हिंदुस्तान टाइम्स में, जो स्कूल मैगजीन्स वगैरह होती है, और मैं थिएटर करता था। तो आर्ट से मैं शुरू से ही बहुत फैसिनेटेड था, तो मेरे को कहीं ना कहीं पता ही था कि मेरे को आर्ट में ट्रांजिशन करना है अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे कोई इतना मेरे लिए रॉकेट साइंस नहीं था कि यार ये से वो जाना है, ऐसी कोई कश्मकश नहीं थी। मेरे को पता ही था कि मेरे को इस नदी में जाके तैरना गोते है, लगाने हैं। मतलब इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है कि क्या ये ज़रूरी है कि आप कुछ परस्यू, मतलब अगर अपने ड्रीम्स परस्यू करने हैं, तो अगर जॉब चल रही है या आपका कुछ बना बनाया सा करियर है, उसको छोड़कर ही आप इसको परस्यू कर सकते हैं? आई थिंक मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में कोई सही आंसर नहीं होता। तो हर इंसान को अपना ट्रूथ खुद को पता होता है। तो ना मैं उतना सक्षम हूँ, ना मेरी उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ मैं कि किसी को मैं सजेस्ट करूँ कि ये सही है या ये गलत है। हर इंसान के कहीं ना कहीं एक भीतर एक कोई उसकी आवाज़ होती है जो उसको गाइड कर रही होती है, और वो आई थिंक सबसे प्राइमरी चीज़ है। मैं अपने केस में बोल सकता हूँ कि मेरे को क्लैरिटी थी कि मैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ अबाउट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू डू, और उसके लिए मेरे को कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, बहुत बड़ा पैसा आया, फिर बहुत बड़ी चीज़ें आए, तो मेरे लिए उसको छोड़ने में मेरे को कोई 2 सेकंड भी नहीं लगते। पर मेरे लिए वो जो चीज़ है उसको करना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो वाली जब आपके अंदर की एक तरह की स्पेसिफिसिटी ऑफ थॉट होती है और ऑब्सेशन होती है, तो फिर आप 2-3 चीज़ें साथ में करके नहीं कर सकते। right. वो मेरा सत्य है, लेकिन हर बंदे का अपना ट्रूथ है। अच्छा, तो आज हम जुस्त को देख रहे हैं एक सॉन्ग के साथ, चोर, और हर कहीं पूरे सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं। बट यहाँ तक की जर्नी कितनी लंबी रही है? वो लोगों को लग रहा है ओवरनाइट सक्सेस है, लेकिन ये ओवरनाइट आने में भी कितना टाइम लग गया है? मतलब टाइम तो बहुत लगा है, लेकिन मैं ना ऑनेस्टली इसको ऐसे देखता नहीं। मैं आपको मैंने खुद ही लाइन लिखी थी, मैं उसको सुनाता हूँ आपको। एक लाइन बोलता हूँ कि खुशियों में उछलने का शौक नहीं था, खुशियों में उछलने का शौक नहीं था, तो दुखों में मैं कभी रोया ही नहीं। क्या बात है। कुछ पाना ही नहीं था तो कुछ खोया ही नहीं। वाह, ओ भाई साहब, बहुत अमेजिंग। अच्छा, हाँ, तो जो मैंने आपके बारे में पढ़ा भी है, जो भी आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हमारे इंटरनेट के ऑडियंस के लिए, उसमें आपने लिखा हुआ है कि आप थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की म्यूजिक पर काम करना चाहते हैं, कुछ अलग देना चाहते हैं। नहीं, मैंने ऐसा शायद नहीं कहा होगा अलग। मैंने ये कहा, मतलब आई थिंक वो अलग अपने आप हो जाता है। मेरे को अपना सत्य कहना है, अनकॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, मेरे को अपना सत्य कहना है, जो मेरी डीपर सोल मेरे को कह रही है
कि यार मेरे को इस तरह का म्यूजिक बनाना है और इस तरह की बात करनी है और इस तरह का इमोशन एक्सप्रेस करना है म्यूजिक में, थ्रू माई वर्ड्स, थ्रू माई वॉइस एंड थ्रू द साउंड दैट आई वांट टू क्रिएट। तो वो चीज़ शायद स्वाभाविक तौर पे वो जब पूरी तरह से मैं उसको उतार पाया वैसे, तो वो अपने आप ही अलग हो जाए। तो वो थॉट है मेरे ख्याल से। तो किसी से इंस्पायर्ड है? कहाँ से ये थॉट आया? शायद थॉट्स के लिए नहीं, बट अपने गानों के लिए या लिखाई के लिए किसी से इंस्पायर्ड? नहीं, इंस्पायर्ड तो मतलब मैं आई डोंट वांट टू साउंड कॉकी कि मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ या फिर कि ऐसे कि वो है, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं नहीं हूँ इंस्पायर्ड, बट मेरे को बहुत लोग पसंद है अलग अलग तरह के, जिनके भी काम में मेरे को एक अलग तरह की सच्चाई दिखती है ना, एक अलग तरह की ईमानदारी दिखती है, वो मेरे को बहुत टच करते हैं। जैसे पोइट्री में बोलूँ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोइट्री मेरे को बहुत ज़्यादा मूव करती है। तो उनकी मैं पोइट्री जब पढ़ता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार क्या बात है यार, कि ये तो यार ये ह्यूमन माइंड के किसी बहुत डीपर कोर से आ रही है। या फिर अगर मैं कई गाने जो A.R. रहमान जी ने बनाए हैं वो मैं सुनता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार ये तो एक ट्रांसेंडेंटल फीलिंग आ रही है। तो ऐसी है कई, आई थिंक सिंगर्स में भी कई सिंगर्स किसी गाने में कुछ बहुत डीप टच कर जाते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो वो जो फीलिंग है वो फीलिंग से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। और वो कई बार क्या होता है कि कई आर्टिस्ट वो फीलिंग अचीव कर पाते हैं अपने कई आर्ट में। तो मेरे लिए वो फीलिंग बहुत इंस्पिरेशनल है, स्पेसिफिक दैन कि ये आर्टिस्ट मेरे को बहुत पसंद है। और होता ये है कि देखा गया ऐसे, क्योंकि मैं बहुत स्टडी करते रहता हूँ आर्ट को और आर्टिस्ट को, कि देखा गया ऐसे कि ज़्यादातर क्या होता है कि एक आर्टिस्ट अचीव कर पाता है कई कामों में, अगर उसको एक समझ में आ गया ना कि मैं वो ट्रूथ कैसे अचीव कर पा रहा हूँ, अगर उसको ट्रूथ का चेस कर रहा है कोई आर्टिस्ट। तो जैसे मैं टैगोर जी की बात कर रहा था, उनकी बहुत सारी पोएम्स लिखी है उन्होंने। उनकी एक बुक है द गार्डनर, बहुत पतली सी बुक है, उसमें कुछ 50-60 छोटी पंक्तियों की पोएम्स होंगी। और उसमें ना एक आखिरी में पोएम है, और आखिरी लास्ट पोएम मैं शब्द बाय शब्द तो मेरे को याद नहीं है, पर उसका एसेंस ये है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हु आर यू माई रीडर 100 years from now, आई एम सेंडिंग यू द फ्रेगरेंस ऑफ द फ्लावर्स फ्रॉम माई गार्डन टू योर वर्ल्ड। इस टाइप का कुछ लिखा है कि वो मतलब मेरे से बात करें 120 साल पहले से। उन्होंने 1905 में लिखी और मैं इधर 2023 में उनकी किताब पढ़ रहा हूँ। तो जब मैंने पढ़ी थी तो मेरे को गूज़बम्प्स आ गए थे। मेरे को लगा कि यार ये मेरे से बात कर रहे हैं एक आदमी 120 साल पहले से जो टाइम को ट्रांसेंड कर रहा है। तो वैसा कुछ ट्रूथ होता है, और ज़रूरी नहीं है कि इसमें तो टाइम की बात हुई स्पेसिफिक तो इसलिए टाइम ट्रांसेंड, बट कोई भी चीज़ में एक आप कुछ एक बहुत माइन्यूट सत्य अगर टच कर पाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग है। बट ये भी है कि मतलब फिर आप में भी वो चीज़ होनी चाहिए उस चीज़ को समझ। जैसे मे बी रैंडम पर्सन अगर उसी बुक को पढ़ता है और वही पोएम पढ़ता है तो मे बी उस तरीके का कनेक्ट उसका नहीं बन पाए जो आपका कनेक्ट है। तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। मतलब अब फूल है, फूल को तो हर कोई अलग तरह से देख रहा है ना। सुबह सन निकलता है, सन का काम है सुबह निकलना। सूरज निकल गया सुबह, कोई उसकी पूजा कर रहा है, कोई उस पर पानी चढ़ा रहा है, कोई गाली दे रहा है कि तू निकल गया मेरी नींद खराब कर दी है ना। लेकिन सन तो निकल गया, तो सन का काम निकलना है। तो वो जिसको जैसे इंटरप्रेट करना है, या फिर जो उससे कोई सन को भगवान देख रहा है, कोई अपना दुश्मन देख रहा है कि मैं अभी सोया था यार तू 1 घंटे में फिर जगा दिया। लेकिन सन का काम है निकलना, तो वो जिसको जैसे उसको परसीव करना है वो उनका सत्य है। क्या बात है, क्या बात है। इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली कोई ऐसा पोस्ट देखा था, अब उस जेनेरिक टर्म है काफ़ी मीम, वो देखा था कि एक ही चीज़ को 10 लोग देख रहे हैं लेकिन 10 तरीके से देख रहे हैं। तो वो वाली बात आपने बिल्कुल सही की। जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपने सारी बातें कर ली, अपनी जर्नी के बारे में नहीं बताया है कि कैसे शुरुआत हुई, क्या सोचा, अब तक क्या किया है आपने। बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी गए हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी आपने किए हैं। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कि मैंने सीए करी, हाँ, फिर मैं फिल्म बनाने निकल गया। अच्छा। फिर मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई। बनाने निकल गया किधर? मुंबई। ओके, ठीक है। हाँ। तो मैं फिल्म बनाने निकल गया, मैंने 1-2 शॉर्ट फिल्म बनाए, मैं थोड़ा फेस्टिवल्स वगैरह में जीता भी, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में। ओके। फिर मैंने असिस्ट किया 1 आध फिल्म में,
फिर मैं काफ़ी जल्दी ग्रो भी किया उन फिल्मों में। उनमें से किसी का नाम आप नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। अभी वो मिस्ट्री देंगे बाद में गई। लेकिन हाँ, बड़ी फिल्मों में असिस्ट किया मैंने। अच्छा, ओके। और सीखा मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मेरी लाइफ में म्यूज़िक था नहीं, फिर मैंने सोचा कि मैं 1 साल कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये आप मान लीजिए 2015-16 के आसपास। तब तक म्यूजिक नहीं है आपकी लाइफ? म्यूजिक मेरी जिंदगी में ही नहीं है। ओह अच्छा, ओके। मेरी जिंदगी में उस तौर पर है कि मैं बचपन में गाने बनाते रहता था। हाँ। नहाते हुए। हाँ, जब अच्छा, कुछ भी ऐसे गा लिया, मेरे को लगा ये तो सबको आता होगा। हर कोई करता होगा ये तो। कंपोज ना ऐसे आप कुछ भी हाँ वो करते, आप कुछ धुन बना रहे हो, कोई गिटार विटार कोई सीखा नहीं, कुछ नहीं, तो मेरे को लगा ये तो हर किसी को आता होगा। लेकिन फिर मैंने इतना छोटा फील कराया ना आपने अभी मुझे। नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता था ऑनेस्टली। बचपन में आपको क्या पता होता है कि ये मेरा स्पेसिफिक है या फिर कुछ है। आप तो ऐसे आप गा रहे हो, आपका फ्लो कर रहा है, आपको लगता है हर कोई करता होगा ये। फिर मैंने जो है वो फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद मैंने 1 साल कुछ नहीं किया। मैंने 1 साल अपने ऊपर काम किया बहुत गहरा। ओके। मैंने सोचा 1 साल कुछ नहीं करूँगा। किस आयाम में, मतलब किस एस्पेक्ट पर काम किया? मैंने फिजिकल अपने काफ़ी एक्सरसाइज करी, काफ़ी घंटे वेट कम किया अपना। उसके बाद मैंने बहुत काफ़ी देर मेडिटेशन करी। रोज़ बहुत गहरी साधना में जाता था मैं। अच्छा। और बस ऐसे ही मेरे को एक रात को मैं उठा और मेरे को पता चला कि मैं संगीत करने के लिए पैदा हूँ दुनिया में। बहुत मैजिकल सी स्टोरी है। बस मैं उठा और मेरे को लगा कि मैं पैदा हो गया हूँ और मैं संगीत करने के लिए पैदा हो गया और सब बहुत अच्छे से हो जाएगा और सब ठीक है और मेरे को बस अपना सत्य कहना है। ओके। अच्छा, तो ये भी हमें पता है कि सोशल मीडिया काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। एक गाना हो गया है और हम अगली बार जब आते हैं तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि हाँ नहीं अभी तो हमने नाम बना लिया है और गाना चल गया है। तो अगर आगे ऐसा कुछ नहीं होता है तो कैसा लगेगा? नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूं। मैं इस मोमेंट पर हूँ बस आपके साथ। मेरा एक ही सत्य है कि मैं आपके साथ तृप्ति के साथ अभी बैठा हूँ। ओके। कल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मेरे को ये भी नहीं पता है कि अभी ट्रैक्शन मिलेगी गाने को, कहाँ से ढूंढेगा, लोग क्या करें, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं एक्चुअली, और ये बोलने के लिए बातें लग सकती है लेकिन मैंने बस एक काम किया, गाना डाल दिया। संसार में, ब्रह्मांड में मैंने गाना डाल दिया। अब गाना अपने आप रास्ता ढूंढ रहा है। कल कौन सा गाना मेरा चलता है कि मैसिव हिट हो जाता है, कि लोग हिल जाते हैं कि यार ये बंदा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तो लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा काम कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो दैट इज़ नॉट माई लुकआउट। ओके, क्योंकि मेरे को बहुत लंबा खेलना है गेम। बट हाँ, वही लंबा गेम क्या खेलना, आगे कहाँ जाना है? मतलब प्लेबैक सिंगिंग, नहीं, प्लेबैक की तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज आए थे, मैंने मना की थी। ओके। अभी तो फिलहाल इंडिपेंडेंट करने का मन है। आगे देखते हैं जिंदगी की क्या जर्नी है, वील सी। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम कब सुनने को मिलेंगे? नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा होने वाला है आपका? कुछ टीजर कुछ भी होगा अभी? नेक्स्ट गाना से ज़्यादा मैं आपको ना मैंने 1 मिनट का एक गाना निकाला था, वो सुनाता हूँ आपको। ओके, हाँ प्लीज़। गाने का नाम है तेरी ओर। अगला गाना वैसे मैं होपफुली मार्च एंड में रिलीज करूँगा। मार्च एंड, ओके, तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं है लेकिन हाँ। इसका मैंने सिर्फ 1 वर्स निकाला था। Okay. और मेरे लिए भी बड़ा फैसिनेटिंग था कि मैंने 1-2 गाने बस इससे पहले निकाले, इसमें 1-1 मिनट के निकाले। उसके भी काफ़ी सारे लोगों ने सुन लिया। ओके। तो उसके भी काफ़ी स्ट्रीम्स वगैरह हैं स्पॉटिफाई पर। तो नहीं, तो मेरे ख्याल से अगर ये पॉपुलर हो गया है तो उसके बाद आपकी पूरी जो वो मतलब मैं बोल रहा हूँ ये तो अभी थोड़ा अच्छे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, पर ये उससे पहले भी जो गाने थे वो भी उनकी भी अपनी एक छोटी सी लेकिन बहुत डेडिकेटेड ऑडियंस थी, नीश ऑडियंस है। ओके। तो वो ये गाने का नाम है तेरी ओर। मेरा नाम है जुस्त। हर शाम को मैं तन्हाई से मिल के आता हूँ, सूनी राहों पे कभी गुलाब उगाता हूँ। राहें काली हो गई है, मंजिल है सफ़ेद, जेबें यादें भर रही है, जेबों में है छेद। तुमसे मिलता हूँ तो खुद से मिल के आता हूँ, खुद से बातें करके फिर खफा हो जाता हूँ। मन मेरा क्यों चल रहा ये राहों से है तेज, जेबें यादें भर रही है, जेबों में है छेद। मैं चल रहा हूँ तेरी ओर, तेरी ओर। जेबें यादों से भरी और जेबों में है छेद। बहुत ही कमाल की लाइन, बहुत ही कमाल की लाइन।